करण, मेरा बच्चा। मॉम क्या कर रहे हो आप? कितनी किसी करोगे, कितनी प्यारी करोगे? मैं छोटा स्कूल जाता बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो गया हूँ अब। कितने दिनों बाद मिल रहा है मेरा बच्चा। माँ हूं, तुम नहीं समझोगे, लेकिन आज भी तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। स्कूल नहीं जाने के हजारों बहाने ढूंढने वाला मेरा बच्चा, पेट में दर्द होने का नाटक करने वाला मेरा बच्चा। अरे सुधा जी, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे रोमी का तो इतना बुरा हाल था कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। पढ़ाई के नाम पर तो एकदम जीरो। सच में। वैसे भाई, अब एक बात समझ नहीं आई, हम में से किसी ने भी आपको कुछ नहीं बताया, तो आपको वो सारी बातें याद कैसे आई, वो भी अपने आप? रमन, आपको बहुत कुछ याद आ गया था, कैसे? हाँ पापा, इट वाज लाइक अ मिरेकल। हाँ रमन, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मिनिस्टर और सुधा जी मान गए कि तुम ही रमन हो और हमारा प्रोजेक्ट हमारे पास ही रहा। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ वापस आ रहा है। It was very strange. मतलब रमन, आपको काफी बातें याद आ रही हैं, that's a good sign। हाँ हाँ। रमन, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। इनफैक्ट जब मैं वहां पहुंची और जो कुछ भी मैंने देखा, आई रियली लॉस्ट माई कंट्रोल। पब्लिकली मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से वो प्रोजेक्ट भी तुम लोग खो ही देते। आई शुड नॉट हैव एक्टेड लाइक दिस। आई वाज वेरी रूड। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा जी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी जगह कोई और भी होता वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। इनफैक्ट मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसा रिएक्ट किया, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे वो सारी बातें याद आ गई और सबके सामने मैंने इतना सब कुछ कहा। आप ही की वजह से मिनिस्टर साहब, प्रेस को, सबको पता चल गया कि मैं ही रमन हूं। सुधा जी, आपने मुझे मेरी आइडेंटिटी वापस दे दी है। अब मुझे बार बार लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। आप जानती नहीं है कि मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूँ, कितना बड़ा बोझ मुझ पर से उठ गया है। और नहीं पुत्र, ये तो तेरी हिम्मत और सच्चाई की वजह से हुआ है। नहीं पापा जी, ये इशिता और आप सबकी वजह से हुआ है। आज जो मेरी वजह से इशिता को सुनना पड़ा, उस वजह से मैं अंदर से हिल गया और पता नहीं कुछ ऐसा हुआ मेरे दिमाग में जिस वजह से ये सारी बातें मुझे याद आने लग गई। जाने माने बिजनेसमैन रमन भल्ला की शक्ल बदल गई है, लेकिन इंसान वही है। कुछ लोगों को डाउट था, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है। जो सामने है वही रमन भल्ला है। बॉस, अब वापस कब आए और कैसा रहा वहाँ सब? तो बॉस, वो मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया ना? ये आदमी जो किसी भी तरह से रमन भल्ला की तरह नहीं दिखता है, एक्चुअली रमन भल्ला ही है। और अब ये बात सबने मान ली है। अरे बॉस, ये सब क्या हुआ? बॉस, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। टेरिस से गिरने के बाद भी ये बच गया बॉस, और सब ये भी मानते हैं कि यही रमन भल्ला है। और बॉस, अब हम क्या करेंगे बॉस? बॉस, आप तो वहां थे ना, आपने कुछ किया क्यों नहीं बॉस? बॉस, अब रमन भल्ला, मैं तुझे छोड़ दूंगा। रमन भल्ला, सॉरी बॉस, बॉस 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 बॉस, सॉरी बॉस, बॉस मुझे मत मारिए प्लीज। बॉस, एक भाई दो जो आपकी हेल्प कर सकता है बॉस। बहुत शांत हो जाइए प्लीज। बॉस, मैं आपके लिए पानी देता हूँ, प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। मॉम, क्या मुझे भी आपके साथ घर वापस जाना पड़ेगा? अब मैं वापस आ गई हूँ तो हम अपने घर जाएंगे ही ना। हाँ राइट, एक्चुअली कभी ऐसा लगा ही नहीं कि करण इस परिवार का हिस्सा नहीं है। करण हम सबके साथ इतना घुल मिल गया था कि कभी सोचा ही नहीं था कि इसे यूं घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा। हाँ करण, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे, स्पेशली रूही। सुधा जी, एक बात कहूँ, हमें ना सीरियसली इन दोनों की शादी के लिए सोचना चाहिए अब। बिल्कुल इशिता पुत्र, तूने मेरे दिल की बात कह दी। अब हमें इन दोनों की शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब तो रमन भी आ गया है, क्यों रमन पुत्र? बिल्कुल करण, शादी करना चाहता कि नहीं? हाँ पापा,
पापा कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? तो बोलिए सुधा जी, कैसे करना है? मॉम, क्या आपको अभी भी परेशानी है इस शादी से? नो वे मॉम, हम आप ही के लिए रुके हुए थे, पता है आपको? रूही ने इनफैक्ट कहा था कि मॉम ठीक हो जाए, वापस आ जाए तो उनसे परमिशन लेके ही शादी करेंगे। और अगर आपने परमिशन नहीं दी ना तो मैं और रूही भाग के शादी कर लेंगे। I just can't stay without her. I want to marry you, but क्या बोले जा रहे हो तुम? भाग के शादी? What's wrong with you? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो करण? रूही, करण, कोई भाग के शादी नहीं होने वाली। Of course not यार, मतलब हम इतनी देर से रुके हुए थे ना, तो थोड़ा टाइम और सही, लेकिन हम सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे, स्पेशली तुम्हारी मॉम के आशीर्वाद के साथ। देखो, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है लाइफ में। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आई नो करण, मैं खुद अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे तुम्हारी मॉम को हर्ट करके भी तो तुमसे शादी करना गलत होगा ना। और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी से सबको खुशी मिले, एंड ट्रस्ट मी, इससे हम दोनों को बहुत खुशी मिलेगी हमारी लाइफ में। हाँ, मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट प्लीज करण, लेट्स नॉट गिव अप। जितना टाइम आंटी के दिल जीतने में लगेगा, वो टाइम लगने दो करण। लेकिन मैं उनके आशीर्वाद के बिना तुमसे शादी नहीं करने वाली। कुछ तो सीखो इस लड़की से। कितनी सेंसिबल बातें कर रही है। और तुम भागोगे क्यों? और कहाँ भागोगे? मैं तो इस शादी के लिए रेडी हूँ। मॉम, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को टेस्ट कर रही थी। मॉम आई लव यू। लव यू बेटा। ये तो खुशी की बात है कि रूही मेरी बहू बन रही है, जो बिल्कुल इम्पल्सिव नहीं है। और खुशी की बात ये भी है कि ये लड़की इतनी समझदार है कि मेरे बेटे को सेंसिबल डिसीजंस लेने में इसकी मदद करेगी, वरना ये तो आज भी बच्चों की तरह हरकतें करता रहता है। वैसे रूही, एक बात कहूं, सोच लो तुम करण के साथ शादी करना चाहती हो या नहीं, बिकॉज ये बहुत ही इम्पल्सिव है और कभी कभी बहुत शक भी करता है। अरे आंटी, वो तो हम सबको पहले से ही पता है। मेरी साइड हो? किसकी साइड हो? नहीं नहीं आंटी, आप साइड पे तो मेरे ही रहना, ओके? पर हाँ, एक बात है कि करण मुझसे सच्ची में बहुत ज्यादा प्यार करता है, तभी तो वो मेरे लिए यहाँ आके रहा। एंड हम ना एक दूसरे की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज जानते हैं, और मुझे पता है कि मैं करण की लाइफ में उसके लिए क्या मायने रखती हूँ, और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और मैं भी इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुशनसीब हूँ मैं, तो जैसी लड़की मेरे घर की बहू बन रही है। आई पर्सनली थिंक कि शादी की डेट हमें जल्द से जल्द फिक्स कर लेनी चाहिए। वाओ, आपने इतनी अच्छी खबर दे दी कि कुछ मीठा तो बनता ही है अब। अरे हाँ, बिल्कुल। और मैं भी पंडित जी को बुलाकर जल्दी से जल्दी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। अरे वाह। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।